नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सभी किसान भाइयों को रमेश बांबू का हाथ जोड़कर प्रणाम। किसान भाइयों, आप सबका आपके अपने चैनल आरवी सलाहकार में बहुत बहुत स्वागत है। जी आया हूँ, वेलकम। तो साथियों, आज बात करेंगे गेहूं की खेती में जो खरपतवार है उस पर बात करेंगे कि कौन सी स्प्रे डालें जिससे खरपतवार भी नष्ट हो जाए और अपनी गेहूं है उस पर किसी प्रकार का कोई भी साइड इफ़ेक्ट ना पड़े। क्योंकि साथियों, आज के समय में जो खोदी काटने का सिस्टम है, गोडी करने का सिस्टम है, वो तो रहा नहीं है। हम सारे किसान भाई स्प्रे पे डिपेंड करते हैं कि इस पे कौन सा हर्बिसाइड का इस्तेमाल किया जाए जिससे जो खरपतवार है वो नष्ट हो जाए और गेहूं की फसल जो है वो अच्छे से विकास करे, अच्छे से पैदावार दे। तो साथियों, वैसे तो हर्बिसाइड कोई भी है फ़ायदेमंद नहीं है, हमारी ज़मीनों के लिए नुकसानदायक है। लेकिन आज की समय को देखते हुए हर एक किसान उसका प्रयोग करता है। तो मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि हर्बिसाइड का प्रयोग ना करो, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि आपको इसके बारे में पूरी जानकारी लेनी चाहिए और उसके बाद में उसका प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि ज़्यादा हर्बिसाइड प्रयोग करने से ज़मीन का नुकसान है ही, इसके साथ साथ कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है किसान भाइयों की उसकी जो खड़ी फसल है वो रुक जाती है, वो चलती नहीं है और उसमें कहीं कहीं में जलने की समस्या भी आ जाती है, पीलापन भी उसके अंदर देखने को मिल जाता है। तो ऐसा ना हो, क्योंकि अगर फसल मान के चलो किसान भाइयों की आपकी फसल अगर एक वीक के लिए रुक जाती है, एक हफ्ते के लिए रुक जाती है, 10 दिन के लिए रुक जाती है आपको हर्बिसाइड का स्प्रे करने के बाद, तो मान के चलिए कि 10 दिन पिछेती हो गई है। अगर 10 दिन अगेती जो गेहूँ है और 10 दिन बाद में कोई बिजाई करता है तो उसका आपको पता है कि कितना का डिफरेंस जो है वो रहता है। उतना ही डिफरेंस रह जाता है अगर हम उसमें हर्बिसाइड का इस्तेमाल ठीक से नहीं करते हैं। तो सबसे पहले तो साथियों, आपको हर्बिसाइड के बारे में थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कि जो हर्बिसाइड है वो कितने प्रकार के होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं। और मैं आपको बताऊंगा कि गेहूं के अंदर कौन सा हर्बिसाइड आप प्रयोग करें जिससे आपके गेहूं को छोड़कर जो भी उसमें खरपतवार उगे हैं वो सारे के सारे नष्ट हो जाएं। चाहे वो गुली डंडा है, गाजरिया है या पालक की बिगड़ी हुई क्वालिटी मान सकते हैं, पालकिया घास बोलते हैं, या फिर इसमें कोई और बथुआ है, सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे और आपकी गेहूं पर किसी प्रकार का कोई असर नहीं रहेगा और वो गेहूं अच्छे से चलती रहेगी। तो साथियों, हर्बिसाइड के इस्तेमाल से पहले थोड़ा उसके बारे में पढ़ लेना चाहिए कि ये कौन सा हर्बिसाइड है। क्योंकि कुछ हर्बिसाइड साथियों सिलेक्टेड होते हैं, जो सिलेक्ट करते हैं कि हमें किस चीज़ को रोकना है, किस चीज़ को जलाना है। और कुछ साथियों हर्बिसाइड होते हैं जो सभी हरी चीज़ को ख़त्म कर देते हैं। तो उस चीज़ पे आपको ध्यान देना है। अगर गेहूं की बात करें तो किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहूँगा, वैसे तो मैं किसी कंपनी का प्रचार नहीं करना चाहता, क्योंकि कंपनी का प्रोडक्ट अलग अलग कंपनियों का प्रोडक्ट आता है, लेकिन मेन प्रॉपरली साल्ट जो है उसी को काम करना होता है। लेकिन अभी फ़िलहाल मुझे आपको बताऊंगा कि सेम साल्ट का प्रोडक्ट आप कोई भी लेकर अपने खेतों में प्रयोग कर सकते हैं। साथियों, यूपीएल कंपनी का एक व्यवस्था के नाम से प्रोडक्ट आता है और कोई ज़्यादा महंगा प्रोडक्ट नहीं है, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और इसके साथ में साथियों एक एफएमसी कंपनी का ब्रॉडबैंड प्रोडक्ट आता है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इन दोनों को मिलाकर अलग अलग घोल बना लीजिएगा और अलग अलग घोल बनाकर अगर आप इसका अपने गेहूं में छिड़काव करते हैं तो इससे आपकी गेहूं के ऊपर साइड इफ़ेक्ट बहुत कम होगा और जो खरपतवार है वो सारे के सारे नष्ट हो जाएंगे। तो साथियों, इन दोनों की डोज की बात करें तो ये एक एक एकड़ के लिए पैकिंग भी आती है। और दूसरा साथियों, अगर इसमें मेन प्रॉपरली जो दवाई का जो छिड़काव है वो हमारे पानी पे डिपेंड रहता है कि हम कितनी मात्रा में इसके अंदर पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, कितना पानी इसमें अपने एकड़ के अंदर प्रयोग में लेके आ रहे हैं। तो उस पर थोड़ा सा आपको उस पर लिखा होता है सारा कुछ, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे तो बड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा।
क्योंकि जो भी आप दवाई लेके आते हो उसके अंदर एक लिटरेचर होता है, उसके ऊपर एक लिटरेचर होता है, उसके ऊपर हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, उर्दू सारी भाषा में लिखा होता है। तो आप उसका इस्तेमाल करके और यूज़ करना चाहिए, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ख़ास तौर पर ये छोटी पैकिंग आती है, तो इसे आप बात करें हाथ वाली ढोलकी से अगर इस्तेमाल करते हैं तो साथियों ये 15-16 लीटर की टंकी होती है और आपको 1 एकड़ में कम से कम 8 टंकी डालनी चाहिए। यानी एक कनाल में आपको 1 टंकी 15-16 लीटर पानी का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। उससे आप की गेहूँ पे असर कम होगा और खरपतवार है वो बिल्कुल नष्ट हो जाएगा। क्योंकि बारीक फुहारे से अगर आप स्प्रे करेंगे तो वो पूरे रूप से सारे में गिरेगा, तो खरपतवार है वो कंट्रोल बढ़िया होता है। अगर हम कहीं पानी ज़्यादा गिरता है, अगर साथियों कहीं पानी ज़्यादा गिरता है और कहीं पानी कम गिरता है, तो उससे जहाँ पानी ज़्यादा गिरता है वहाँ गेहूँ जो है वो ख़राब हो जाती है, और जहाँ पानी कम गिरता है वहाँ खरपतवार भी नष्ट नहीं होते हैं। तो आपको बारीक फुहारे से प्रॉपर रूप से एक बार फुहारा सारी जगह पर लगना चाहिए। साथियों इसको आपको डबल इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप डबल इस्तेमाल करेंगे, डबल फुहारा आपका कहीं लगेगा, तो उससे साथियों क्या होगा कि आपकी जो गेहूँ है उसमें कहीं ना कहीं रुकावट आ जाएगी। ठीक है, तो आपको इससे बचना है। और दूसरा साथियों बताना चाहूँगा, अगर ये किसी भी हरे घास को नष्ट करती है तो मान के चलिए कि कहीं ना कहीं कुछ परसेंट अपने गेहूँ को भी नुकसान करती है और ज़मीन को भी करती है। तो इसके लिए साथियों आपको ज़मीन का नुकसान भी ना हो और अपनी जो खड़ी फसल गेहूं की फसल है उस पर भी कोई नुकसान ना हो, इसके लिए आपको हर्बिसाइड स्प्रे का इस्तेमाल करने के कम से कम 10-12 दिन बाद में, जब पूरा आपका जो घास है, जो एक्स्ट्रा आपके हर्बिसाइड है वो सारे ख़त्म हो जाए, उसके बाद में साथियों आपको एक जिंक सल्फेट और मैक्स पावर का स्प्रे कर देना चाहिए, जिससे गेहूं की फसल अच्छे से बढ़वार कर सके, अच्छे से विकास कर सके। और साथियों आपको बताना चाहूँगा कि जिन किसान भाइयों के गेहूं की फसल में फुटान ग्रोथ कम है, वो चल कम पा रही है, तो उसके लिए साथियों आप एक जिंक सल्फेट और मैक्स पावर का स्प्रे कर देंगे तो बहुत बढ़िया से वो चल पड़ेगी। और इस स्प्रे से आपको कोई ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा, लेकिन फ़ायदा खूब होगा। तो ये सभी किसान भाइयों से मेरा कहना है कि अगर आप गेहूं की अच्छी पैदावार लेना चाहते हैं, सिर्फ घास को बड़ा नहीं करना चाहते, अच्छी पैदावार लेना चाहते हैं, तो किसान भाइयों गेहूं की फसल को ज़रूरी मुख्य रूप से जो 16 पोषक तत्व चाहिए उनको उपलब्ध करवाना हम सब किसान भाइयों का फ़र्ज बनता है। और साथियों आपको बताना चाहूँगा कि इसमें हमारा ज़्यादा खर्चा नहीं लगता है, सिर्फ थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। 2 मिनट के अंदर आपको इस बात पर भी मैं कोशिश करूंगा कि समझा सकूं। साथियों क्या है कि 13 प्रकार के पोषक तत्व हमारे किसान भाइयों को अपने खेतों में डालने पड़ते हैं। 3 प्रकार के पोषक तत्व जो हैं वो प्रगति से भगवान की कृपा से हमारे को उपलब्ध हो जाते हैं, सूर्य के प्रकाश से, हवा से और धरती से। तो इससे क्या है साथियों कि हमारे को जो कुछ पोषक तत्व डालने हैं उनमें मुख्य रूप से NPK होता है। NPK सभी किसान भाई प्रयोग करते हैं। NPK का मतलब है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, यानी यूरिया, DAP और पोटास। ये किसान भाई प्रयोग करते हैं और करना भी चाहिए, लिमिट में करना चाहिए। अति किसी भी चीज़ की है वो बुरी होती है। हद से ज़्यादा अपने खेतों में इनका भी प्रयोग ना करें, लेकिन लिमिट का प्रयोग जरूर करें। उसके बाद में आता है साथियों मुख्य तत्व के बाद जो द्वितीय तत्व आते हैं, उसमें होता है साथियों कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। इनका प्रयोग भी हमारे को करना चाहिए। और उसके बाद में 7 जो पोषक तत्व है साथियों वो होते हैं अति सूक्ष्म पोषक तत्व। उसमें जिंक, आयरन, बोरोन, क्लोरीन, मेलाबडोनियम, कॉपर, कोबाल्ट, ये जो तत्व है ये बहुत थोड़ी मात्रा में चाहिए, तो इनका प्रयोग भी हमारे को करना चाहिए। और ये जो 13 के 13 प्रकार के जो पोषक तत्व हैं ये बहुत सारी कंपनियों का मल्टी विटामिन्स या मल्टी न्यूट्रिशन का एक पैकेज आता है, जिसके अंदर सारे के सारे उपलब्ध होते हैं। मैंने आज वीडियो में 2-4 बार जिक्र किया मैक्स पावर कंसोर्टिया, मैक्स क्रिस्टल, ये जो प्रोडक्ट है साथियों इसमें ये सारे के सारे न्यूट्रिशन उपलब्ध है। अगर आप अपनी गेहूं की खड़ी फसल में इनका 2 से 3 छिड़काव करते हैं तो आप अपनी गेहूं की फसल को 15 से 20% जो पैदावार है उसको बढ़ा सकते हैं।
अगर आपको और भी अधिक जानकारी चाहिए तो आप साथियों कमेंट कर सकते हैं। अपना नाम, मोबाइल नंबर लिखिए, हम आपसे ज़रूर संपर्क करेंगे। आपको हमारी इस वीडियो से क्या कुछ सीखने को मिला ये भी ज़रूर बताइएगा। हमारी ये वीडियो आपको कैसे लगी, हमारी ये कोशिश आपको कैसे लगी, इस पर भी अपना विचार ज़रूर दीजिएगा। मैं आपका दोस्त किसान सलाहकार रमेश बांबू।